एक लड़का जिसको 15 साल पहले सांप काटता है और घर वाले समझते हैं कि अब लड़का दुनिया छोड़कर जा चुका है, तथा उसके बाद उसको केले के तने पर लिटाया जाता है और फिर नदी में बहा दिया जाता है। और उस लड़के को नदी से एक सपेरा परिवार बाहर निकालता है और फिर उस लड़के को ठीक कर देता है। 12 साल की उम्र में अंगेश को जब सांप ने काटा था और उसके बाद आज 27 साल की उम्र में अंगेश अपने घर वापस लौट कर आया है और इसके बाद से पूरा गांव मानो खुशी मना रहा है। अंगेश बताता है कि जब वह घर वालों ने उस वक्त पर उसको नदी में बहा दिया था और इसके बाद जब उसे होश आया तो अब वह एक झोपड़ी में लेटा हुआ था और वहां पर जब उसने होश आने पर पूछा तो बताया गया कि वह अभी पटना जिले में है। और इसके बाद अंगेश को मालूम चला कि वह एक सपेरे के घर में है। इसके बाद की कहानी अंगेश बताता है कि जिस सपेरे ने उसे बचाया वह सपेरा कई कई किलोमीटर दूर लेकर उसके साथ जाता था और सांपों का खेल दिखाता था। और जब भी अंगेश को लगता था कि अब वह अपने घर वापस जाए तब सपेरा इस बात से इनकार कर देता था कि वह उसको फिर से अपने घर जाने देगा। धीरे धीरे अंगेश वहीं पर घुल मिल गया, लेकिन 2 दिन पहले वह अपने घर वापस लौट आया है। अब जिस लड़के को 15 साल पहले सांप ने काटा हो और उस लड़के को घर वालों ने नदी में बहा दिया हो और वही लड़का एक सपेरा के घर में जाकर ठीक हो गया हो और उसके बाद जब वो वापस लौटेगा तो सोचिए कि पूरे गांव में क्या नजारा होगा। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। अंगेश को 15 साल पहले सांप ने काटा और फिर अंगेश अब आज की तारीख में वापस अपने घर पर लौट कर आया है। 2 दिन पहले वह घर पहुंचा, उसकी मां ने अंगेश को देखा, तब उसके बाद बताया गया कि मां अपने बेटे को देखकर रोने लगी। मां को विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा 15 साल से जिंदा था और जिसको हम लोग समझ रहे थे कि वो तो अब जिंदा है ही नहीं। अब कहानी सुनिए कि 15 साल पहले जब अंगेश 12 साल का था तब अंगेश को एक सांप ने काटा। उस वक्त पर परिवार वालों ने जो झाड़ फूंक होता है वो भी करवाया, डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन अंततः डॉक्टर ने कह दिया कि अंगेश को हम बचा नहीं सके। और इसके बाद अंगेश को रीति रिवाज को देखते हुए, मतलब कि उस परिवार के पहले जो सब कुछ होता था, उस खानदान में जैसा होता था, उसी अनुसार अंगेश को एक केले के तनों को काटा गया, उसको एक साथ जोड़ा गया और उसके बाद उसी पर अंगेश को लिटाकर नदी में बहा दिया गया। अब जैसा कि आप जानते हैं कि केला का जो तना होता है वो पानी में डूबता नहीं है। कई कई जगहों पर आपने देखा होगा कि 3-4 तनों को जोड़कर वहां पर नाव बना ली जाती है। ठीक उसी प्रकार से एक नाव बनाकर अंगेश को उसमें और उसके ऊपर लिटाकर नदी में बहा दिया गया। और उसके बाद बिहार के एक सपेरा ने अंगेश को नदी में बहते हुए देखा। उस सपेरे ने अंगेश को जाकर खींचकर बाहर निकाला और उसके बाद से उस सपेरे ने झाड़ फूंक करके अंगेश को ठीक कर दिया। और अंगेश इसके आगे ही कहानी बताता है कि जब हमको होश आया तब हम एक झोपड़ी में थे, वहां पर हमने पूछा कि हम कहाँ हैं तो बताया गया कि यह पटना जिला है। और उसके बाद से जो वह सपेरा था उसने अपने साथ ही अंगेश को रख लिया। अब अंगेश को सपेरे ने साथ रख लिया और चूंकि वह सपेरा था तो वह सांपों का खेल दिखाने कई कई किलोमीटर घर से दूर जाता था और ऐसे ही अंगेश को भी वह अपने साथ लेकर जाने लगा। धीरे धीरे अंगेश बड़ा होता चला गया। इसके बाद की कहानी एक और है कि अंगेश को कुछ दिन के बाद से उस सपेरे ने हरियाणा में ले जाकर के बेच दिया। अब हरियाणा में एक परिवार के पास अंगेश पहुंच गया। वहां पर अंगेश जो था उस परिवार में नौकरों की तरह काम करता था। और अंगेश अब बताता है कि उस परिवार में एक शादी थी, शादी के बहाने हमने कुछ कामकाज का बहाना दिया और वहां से हम भाग निकले। हम एक ट्रक वाले के पास आए, हमने उसको बताया कि मेरा जिला यह है और हम इस जिले के रहने वाले हैं और हमको वहां तक पहुंचा दो। तब उस ट्रक वाले ने वहां तक पहुंचाया। हालांकि ट्रक वाले ने आधे रास्ते में छोड़ा। अंगेश का घर देवरिया जिले में था, लेकिन ट्रक वाले ने लाकर आजमगढ़ में छोड़ा। आजमगढ़ से किसी और ट्रक पर बैठकर अंगेश बलिया आता है और बलिया से आने के बाद वो देवरिया में अपने गांव पहुंचता है। अब अंगेश जब वहां पर पहुंचता है तब उसकी मां भावुक हो जाती है, रोने लगती है। चूंकि 15 साल के बाद जिस बेटे को उन्होंने समझा था कि अब वो दुनिया में नहीं है, वो वापस लौट आया था। अंगेश से हर कोई पूछ रहा है
कि आखिरकार कैसे जब वह नदी में बहते हुए गया तो उसको कैसे एक सपेरे ने बचाया, और उसके बाद सपेरे ने क्या किया कि अंगेज ठीक हो गया। अंगेज पूरी कहानी बताता है कि हमको झाड़ फूक के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन जब मेरी आंख खुली तब हम एक झोपड़ी में थे और एक सपेरे ने हमको बचाया था। बाकी कहानी अपने आप में हैरान करने वाली है, और ऐसी कहानी समय समय पर सामने आती रहती है जहां 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल गायब रहने के बाद कोई आदमी सामने आता है जिसको लोग मानते हैं कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, वापस लौट आता है। वैसे ही एक बार फिर से देवरिया के रहने वाले अंगेश के साथ हुआ है। बाकी इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे तमाम जानकारी के लिए आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।